सभी को जय श्री राम। और अभी बज चुके हैं सुबह के 5 और हमारी जाने की तैयारी हो चुकी है। अभी हम सब रूम से निकल रहे हैं। ये देखो तो भाई तैयार हो रहे हैं और मुन्ना भाई अपने बैग पैकिंग कर रहे हैं। और बाहर का मौसम देखो, ये तो अपने भाई बैग टांग के तैयार है। ओए होए क्या मौसम हो रहा है, मजा आ गया। तो आपने देखा अभी बाहर का मौसम कितना भयंकर हो रहा है। मौसम बारिश का हो रहा है और हमें कहीं पर भी रास्ते में बारिश मिल सकती है। और अभी पूरा मौसम कोहरा लगा हुआ है, बिल्कुल दिख नहीं रहा है आगे, ना पहाड़ दिख रहा है ना कुछ दिख रहा है। अभी हम 6 बज चुके हैं तो जाने की तैयारी शुरू करते हैं। अब सीधे मंदिर की चढ़ाई करते हैं। तो बने रहिए हमारे इस ब्लॉग में और दिखाते हैं आपको कि रास्ता कैसा है अपना और कितना टफ रास्ता है करके आपको सभी इस ब्लॉग में दिखाया जाएगा। तो बने रहिए हमारे इस ब्लॉग में। सभी रूम से निकल चुके हैं। ये पंकज भाई, हिमू भाई, ये मुन्ना, ये भरत भाई अपने। जय भोले जी। इसी तरह भोले हमारा साथ देते रहे और हम पूरा पहाड़ चढ़ जाएं। लोग 2 दिन लगाते हैं, हम सोच रहे हैं कि एक ही दिन में हो जाए, इतना टफ ना पड़े और टांगे हमारी मजबूत रहे, कांपे ना। हर हर महादेव। रास्ता वो वहाँ से पड़ता है पंकज भाई, रास्ता वहाँ से पड़ता है जो मेन रास्ता है। पर हम यहाँ पर होटल है तो होटल के जस्ट पीछे से जा रहे हैं। यहाँ से थोड़ा सा शॉर्ट पड़ जाएगा हमें। तो अभी दिखाते हैं कहाँ पर से रास्ता हूँ। कभी कोई आना चाहे तो देख सकता है कि ये होटल है और इससे थोड़ा सा आगे कितना प्यारा मौसम हो रहा है, देखिए। ये होटल है और यहाँ से रास्ता है। अब की यात्रा मंगलमय हो। देखो सागर होटल रेस्टोरेंट लिखा है, उसके जस्ट नीचे से ये रास्ता है। यहाँ से शॉर्ट पड़ता है, थोड़ा सा कुछ आधा किलोमीटर के आसपास शॉर्ट पड़ जाएगा आपका। तो इसी रास्ते से आप जा सकते हैं। ये हमें होटल वाले ने बताया कि यहाँ से जाना, क्योंकि वहाँ से थोड़ा सा लंबा पड़ जाएगा। यहाँ से जाओगे तो यहाँ से थोड़ा सा आराम पड़ेगा। तो बने रहिए हमारे इस ब्लॉग में, आगे दिखाते हैं कि रास्ता कैसा है। ये देखिए अभी तो चढ़ाई शुरू हो गई और अभी से सांस फूलने लग जाएगी। बने रहिए हमारे इस ब्लॉग में। हम लोग बहुत ऊपर आ चुके हैं, नॉन स्टॉप चला है 3 किलोमीटर और बहुत ज़्यादा सांस फूल चुकी है। ये हमारा पंकज भाई है, कम से कम हमसे 1 किलोमीटर पीछे है। और हमारे जो 2 साथी हैं वो पहुँचे हैं कैमरे में भी नहीं दिखाई देंगे, इतनी दूर हैं। यहाँ से आपको दिखा सकते हैं तो उधर और क्या और ये है, देखो ये दोनों दिखाई दे रहे हैं। ये सबसे पीछे वाले 2 लड़के हैं वही हमारे साथी हैं। ये जो रास्ते में आ चुके हैं, जो टोपी, जो वाइट टोपी यानी कि वाइट अंदर से टी शर्ट वाइट और बाहर से 2 जैकेट है। चलो ये दोनों हमारे साथी है और हम इनसे इतने ऊपर पहुंच चुके हैं। कुछ ज़्यादा ऊपर नहीं आ गए हैं भाई, हम बहुत चल गए भाई, इतने ऊँचे लगातार। अभी भी कोई दिक्कत होना है, पाँव को सांस फूली है, मेरी भी बिल्कुल नहीं फूली, ना मेरे पाँव थके हैं। और भाई इनके साथ चलेंगे ना पवन, और अभी हमें यार एक दिन में नहीं पहुँच पाएंगे ना। नहीं तो पहला स्टॉप 3 किलोमीटर बाद पानी का जो मिला है और इतने नीचे है 2 किलोमीटर चढ़ने के बाद। और ये जो जहाँ पर चेकिंग होती है, फॉरेस्ट चेकिंग, वो ये है। और यहाँ से नीचे ये है जस्ट इसी के बगल में ये है आपका पानी का नल। तो ऊपर कहीं भी रास्ते में पानी नहीं मिल पाएगा, तो इसलिए कहीं पर भी पानी मिले तो वहाँ आप कैरी कर सकते हैं। नहीं तो अभी तक तो 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर कम से कम चढ़ाई नॉर्मल है, मान सकते हो। पर उससे ऊपर जो चढ़ाई है वो इतनी भयंकर चढ़ाई है कि अच्छे बोल जाते हैं। तो यहाँ के दिखाते हैं आपको चढ़ाई। यहाँ पर की तो सही है, फिर भी ये चढ़ाई है, देखिए उतने नीचे चढ़ाई है। ये दिख रहा होगा रास्ता। तो बने रहिए हमारे इस ब्लॉग में। आगे ये फॉरेस्ट रुकेंगे, यहाँ चेकिंग होती है, उसके बाद फिर आगे चलते हैं। यह है चढ़ाई। अभी तो 3 किलोमीटर बाद इससे और टफ चढ़ाई आएगी, भयंकर वाली जहाँ से कहते हैं। फिर सिर्फ 3 किलोमीटर की है सबसे टफ चढ़ाई, उसके बाद फिर नॉर्मल है।
लूटी बुग्याल के बाद 12 किलोमीटर, तो कम से कम हमें अभी 2 किलोमीटर आ गए हैं और 10 किलोमीटर और चलना पड़ेगा अभी हमें। हालत खराब। तो पहला स्टॉप जो करा है हमने अपनी बुग्याल में करा है, ये देखिए, ये हमारे पंकज भाई और हिमू भाई और एक भाई ये दिल्ली से मिले हमारे, ये अकेले आए हैं। और हमारे जो 2 मोटू और पतलू हैं वो नीचे ही हैं अभी। ये आ गया हेली ट्रैक्टर, आ गया हेली ट्रैक्टर। और देखिए मौसम इतना प्यारा मिला अभी तक, अच्छा खासा, ना धूप है ना कुछ है। तो पहला बुग्याल तो हमारा ये मिला है, तो हम ज़्यादा देर स्टे नहीं करेंगे और सीधे चलते रहेंगे क्योंकि थकान बहुत ज़्यादा लग जाएगी। तो बने रहिए हमारे ब्लॉग में। इस ट्रैक का सबसे पहला वाटरफॉल, वो भी मिनी वाटरफॉल। थोड़ा पानी में दिखता है तो खुशी सी होती है। और हम तो टी शर्ट में घूम रहे हैं, वैसे ठंडा हो रहा है, पर थोड़ी देर रुक जाओ या कुछ कर लो तो आराम मिलेगा। पर जैसी चढ़ाई कह रहे थे, पर अभी तक तो मुझे ऐसी चढ़ाई मिली नहीं। नॉर्मली है, आम आदमी कोई भी आएगा तो थकेगा ही थकेगा, पर फिर भी चढ़ाई सही है। बता रहे हैं कि वैसे जंगलात वालों ने बताया था कि 3 किलोमीटर की चढ़ाई सबसे ज़्यादा टफ है लोटी बुग्याल तक। उसके बाद फिर सिर ऐसे सिंपल ही ऐसी है, तो पत्थर ही पत्थर है, इस वजह से ज़्यादा थकान लगती है। तो फिलहाल मौसम बहुत बढ़िया हो रहा है, ना किसी चीज़ की दिक्कत ना कुछ, आराम, बिल्कुल कंफर्टेबल हो रहा है। ये देखिए, ये अपने साथी दिल्ली वाले जो अकेले आए थे, दिल्ली से वो मिले हैं। और पंकज भाई हिमू भाई दोनों का वो कर रहे हैं, थोड़ा सा वेट कर रहे हैं, आएंगे या कहीं पर मिलेंगे करके, क्योंकि वो हमसे तो कम से 2 किलोमीटर पीछे थे, बहुत पीछे चल रहे हैं। अभी पंकज लोग वो लोग बैठे हैं, पंकज और हिमू भाई, तो मैं भी थोड़ी देर उनके साथ बैठा था, तो थकान थोड़ा मिट गई थी, तो मैंने कहा थोड़ा चल लेता हूँ आगे, वो लोग तो आ ही जाएंगे। तो फिलहाल मैं आगे आगे आराम से चल रहा हूँ, तब तक वो मुझे पकड़ लेंगे। मैं आराम ज़्यादा तेज़ चलूँगा तो फिर बहुत आगे चल जाऊँगा, तो इसलिए मैं भी आराम से चल रहा हूँ। तो मुझे तो ऐसा कुछ ज़्यादा थकान लगी नहीं अभी तक, कंफर्टेबल हो। आप आवाज़ से समझ सकते हैं कि ना मेरी सांस फूल रही ना कुछ हो रहा है। और अभी हम जहाँ तक आ चुके हैं, आपका देख सकते हैं 10,000 स्टेप आ चुके हैं हम, तो कम से कम 6-7 किलोमीटर आ चुके होंगे हम। तो अब जाके जो हमें मिल सकती है, चढ़ाई मिल सकती है, तो आगे दिखाते हैं हम आपको चढ़ाई कैसी चढ़ाई होती है। तो बने रहिए हमारे इस ब्लॉग में। हाँ, सेकंड रिवर और सेकंड पुल, अब यहाँ से है चढ़ाई। यह है सबसे खतरनाक चढ़ाई, 3 किलोमीटर की सबसे खड़ी चढ़ाई यहाँ से शुरू होती है। तो बने रहे हमारे ब्लॉग में। जय श्री राम दोस्तों, अभी मैं रास्ते में बैठा हूँ। अभी मेरे हाथ है ये आपका लूटी बुग्याल जो है वो 4 किलोमीटर है और बचा है। और हम जो आए थे, मैंने ये यहाँ से इतने नीचे से मैं नॉन स्टॉप आ रहा हूँ बिना रुके, इतना नीचे है। और पंकज भाई हिमू भाई तो ये आ गए, ये देखो, ये है पंकज भाई हिमू भाई। और भरत भाई, और उसका तो बिल्कुल ही ज़्यादा पता ही नहीं बिल्कुल कहाँ है।
भरत भाई और उनका बिल्कुल अता पता नहीं है कहाँ है हेलो भरत भाई और वो जिंदा है ये आए हमारे दोनों भाई। हाँ क्या सीन है यहाँ से यार, मज़ा आ गया लेकिन। अभी हमने ड्यूटी बुग्याल से सिर्फ आधा किलोमीटर पहले रुके हैं क्योंकि हम बहुत थक गए हैं और हमने सोचा यहाँ पर मैगी खा लेते हैं। तो देखो हमारे पवन भाई मैगी, ये है पवन भाई मैगी बना रहे, हिम भाई, हम तीन ही हैं जो मैगी खाएंगे और बाकी वो तो 6 किलोमीटर पीछे हैं। यार शाम तक ही पहुँच पाएंगे, वो शाम तक पहुँचेंगे, उनके लिए आराम से बना लेंगे खिचड़ी। भाई पत्थर पकड़े लगे, घीस रहे कुछ तो है। हमारे पीछे ही पानी आ रहा है झरना, एक छोटा, और खाना पीना और चाय बना रहे हैं। ये पहुंच चुके हैं हम लोटी बुग्याल। रास्ते में मैगी खा रहे थे, थोड़ा आधा घंटा वहीं लग गया था। तो 11:10 में हम लोटी बुग्याल पहुंच चुके हैं। आधा घंटा हमने मैगी में लिया था। ये वो कैंप जहाँ पर हम बैठे हुए थे, और ये देखिए यह लोटी बुग्याल। आपका नंबर दे दो ना, मैं फोन कर दूंगा। वो फोन ऊपर जाना होगा कि 400 पर आना था मेरे पास, 10 मिनट लगे 400 पर। यह लोटी बुग्याल का नज़ारा, यहाँ आप स्टे भी कर सकते हैं, पर अगर टाइम से पहुँच गए तो स्टे करने की ज़रूरत नहीं है, मंदिर में जा सकते हैं। यह है बाकी ऊपर का नज़ारा। तो अगर हम अपनी मंजिल पे टाइम पर पहुँच जाएं तो उसका खुशी कुछ और होती है। 11 बजे हम मंदिर पे पहुंच गए, और मंदिर पे नहीं, लोटी बुग्याल पे पहुंच गए। तो उसके वहाँ से तो नॉर्मली है, सबसे टफ चढ़ाई यहाँ ही है कि लोटी बुग्याल तक ही है। उससे आगे वो बताते हैं जंगलात वाले भी, और काफ़ी लोग भी बताते हैं कि नॉर्मल है, आराम से चल लोगे 10-12 किलोमीटर। तो आगे ऊपर बुग्याल जहाँ पर मेरे दोस्त बैठे हैं, हिम भाई और पवन भाई, तो वहाँ पर जाकर के दिखाता हूँ। ये है हमारा मैं पहुंच चुका हूँ अभी पनार बुग्याल पे, और यहाँ पर का जो नज़ारा है वो देखने लायक है। यहाँ से आगे सभी ऐसी जगह होगी, और बहुत ही प्यारी जगह है। यहाँ से पनार बुग्याल के बाद तो इतनी सुंदर जगह है कि आपको यहाँ से कहीं जाने का मन ही नहीं करेगा। और एक चेक पोस्ट यहाँ पर है, ये ग्रीन कलर का घर जैसा दिख रहा है ग्रीन वाइट में। तो यहाँ पर आपका देखते हैं कि आपने टिकट लिया या नहीं लिया। हाँ देखो कितना बढ़िया मौसम हो रहा है, बहुत भयंकर था सुन के। देखो अचानक अभी बहुत चौड़ाई है। अभी बज चुका है दिन के 2:30, और हम पनार बुग्याल से 2 किलोमीटर ऊपर आ चुके हैं, और मौसम देखो कितना प्यारा हो रहा है। तो अब चलते हैं, अभी काफ़ी चलना है। अगर टाइम से नहीं पहुँचे तो रूम मिलना मुश्किल हो जाएगा। तो देखते रहिए हमारी वीडियो। यह आया हमारा बीमार हाथी घोड़े में आखिर आई गया है। भरत भाई कहाँ पहुँचे हैं? होंगे 2-3 किलोमीटर पीछे। जाओ मजे करके, होंगे भी थोड़ा सा आगे होंगे।
चलो बढ़िया हो गया, ये भी आ गया। पितृधार के बाद उतरने के बाद अभी देखो अब रास्ता कैसा है, सीधे डाउन है। अब अच्छा रास्ता है और मौसम देखो कितना प्यारा हो रहा है। पर यहाँ पर चलते रहोगे तो बढ़िया है, ठंडा बहुत जल्दी हो जा रहा है। थोड़ा सा में 5 मिनट बैठोगे तो तुम्हारी कुल्फी जम जाएगी, और ठंडा हो गया है। हाँ और मज़ा भी आ रहा है। हाँ और 5 किलोमीटर डाउन है, उसका मतलब ये नहीं कि पूरा डाउन है, कहीं अभी चढ़ाई भी है। पर ये नहीं, ये मत सोचना कि मज़े आ गए। जिसने मधमेश्वर की चढ़ाई चढ़ी है उसको पता होगा कि 2 किलोमीटर वापसी में चढ़ाई चढ़ना कितना मुश्किल होता है। वैसे इसी भी समझ लो कि कम से कम 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर कम से कम आपको चढ़ाई चढ़नी पड़ेगी इसी तरह। तो उतनी टफ नहीं है, नॉर्मली है, बस चढ़ लोगे। पर है ही फिर भी। अब ये देखो इतना डाउन आया तो अभी थोड़ा चढ़ आ गई। तो आगे मंदिर पहुंच के दिखाते हैं, बने रहिए हमारे ब्लॉग में। डाउन चलते चलते देखो तो कितना प्यारा सीन आ गया। एक और बुग्याल मिल गया हमें, नाम तो मुझे नहीं पता, आप भी सोच कर बताइए और आप भी पता करिए कि क्या नाम है इसका। डाउन में जब जाते हैं पितृधार से तो उसके बाद कौन सा बुग्याल पड़ता है बहुत प्यारा। देखिए स्वर्ग में आ चुके हैं, स्वर्ग में। चलते चलते बहुत ज़्यादा सांस फूल चुकी है। तो यहाँ पर की जो चढ़ाई है वो कभी आप आ रही है, कभी डाउन, कभी डाउन। 5 किलोमीटर चलना बहुत ज़्यादा टफ है। इतनी चढ़ाई चढ़ने के बाद 5 किलोमीटर डाउन जाओ फिर चढ़ाई करो, बहुत ज़्यादा दिक्कत है। और ऊपर से सारे रास्ते पत्थर ही पत्थर पड़े हुए हैं। और अभी बज रहे हैं 3, तो हमें जो 2-3 घंटा लग गया वो भरत भाई और मुन्ना का इंतज़ार करने में लग गया। तो भरत भाई तो फिर भी 1.5 घंटे में आ गए थे, मुन्ना आ ही नहीं पाया। फिर वहाँ से हम 2-2.5 घंटे 2.5-3 घंटे में निकले, तो तब जाके हमें टाइम लग गया। शायद आज की वीडियो बहुत लंबी होने वाली है। आज की वीडियो तो शायद जहाँ तक मैं नहीं डाल पाऊँगा क्योंकि ऊपर नेट नहीं रहता है, तो डालना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए जब मैं नीचे डाउन जाऊँगा कल को तो तभी आ पाएगी वीडियो। ये देखिए ये है रास्ता, ये जा रहे हैं लोग। अपने पंकज भाई हेमू भाई का तो पता नहीं है क्या, फिलहाल क्या करना है। मुझे वीडियो भी बनानी थी, सब चीज़ दिखाना था। मैं आराम से आ रहा हूँ, ऊपर से ज़्यादा देर बैठ के भी हालत डाउन जा रही है, थकान लग जा रही है। ऐसा क्यों हो रहा होगा वैसे, मुझे नहीं पता। चलो फिर बने रहिए। पता लगा चलते चलते मैं उल्टा गिर गया और हालत। बने रहिए हमारे ब्लॉग में। जब मैं मंदिर पहुंचूंगा मैं तभी वीडियो बनाऊंगा। हाँ बहुत ही हालत ख़राब हुई आते आते हैं। और आप देखो मंदिर, ये दुकानें उकानें सब दिख रही होंगी। अब बाजी मंदिर, महादेव, आपने आखिरकार दिखाई दिया। लाइट जलती नहीं है इसमें। ये शाम की आरती हो रही है मंदिर की, 7 बज रहे हैं और 7 बजे भी यहाँ बहुत उजाला है।